नास लजीना, कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं जो तुझे तकलीफ पहुंचा दे, तेरी जिम्मेदारी मुझ पे है। तुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, कोई तुझे तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, जिम्मेदारी मुझ पे है, तो तुझे दुनिया का कोई बंदा मान नहीं सकता। ये वादा मुझसे कर चुका हूँ। लेकिन अब तूने जो दुआ मांगी है, ये दुआ के अंदर भी मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नबियों की हर दुआ को अल्लाह ने कबूल करा है, और नबी ने दुआ मांग ली है। अब ये दुआ नबी की कबूल कैसे करनी है? अल्लाह के नबी की इस दुआ को मकबूल करवा के तुम्हारे तक पहुंचाना कैसे, उम्मत मोहम्मद यहाँ तक कैसे जाए कि नबी को शहादत भी करना चाहिए और अल्लाह का वादा भी रह जाए कि मैं नहीं चाहता किसी की तेरे पास कोई गर्दन पे तलवार उठे या कोई कुछ मारे। ओ माकार इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मेरे खलील सयादत समझानी है। अगर ये चीज समझ में आ गई आज के बाद तो तुमको करबला समझ में आ जाएगा। ठीक है कि जिंदगी निकल जाएगी, खाली सुनते बैठोगे यहाँ तीर लगा था वहां तीर लगा था। तो जब अल्लाह के रसूल जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगी तो ऐसे बंदे की तलाश है, अगर मैं किसी को काम सौंपता हूं तो शायद वो मुझ पे एहसान कर बैठे, हजरत ने मुझे काम सौंपा है तो अल्लाह नहीं चाहता कि कोई एहसान मेरे मोहम्मद मुस्तफा पर कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान के बदले मेरे महबूब को फरमाया, ए मेरे महबूब, ए नबी करीम, हमने तेरी दुआ को कबूल मकबूल तो कर लेंगे, लेकिन ऐसे बंदे को हमने सोच रखा है जिससे तेरी कबूलात को हम मकबूल कबूल करेंगे। सुभान अल्लाह। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने दो साहबजादे अता करे, सुभान अल्लाह, कितने? दो साहबजादे अता करे, और दोनों साहबजादों का नाम, एक का नाम था जद्दुल हसरी वल हुसैनी, सुभान अल्लाह, मोहम्मद हसन अब्दुल हुसैन, इनके आसमानी नामों में से, जिसको हम बोलते हैं या हुसैन या हुसैन, या हसन नहीं, उनका पूरा नाम है मोहम्मद हसन अब्दुल हुसैन। जब अल्लाह ने दो साहबजादे अता करे तो मेरे नबी करीम जाने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अली शेर खुदा की हदीस है कि किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसनैन करीमैन कैसे दिखते हैं? तो फरमाया, नबी की सूरत से। सुभान अल्लाह। हुसैन करीमैन कैसे दिखते हैं? कि पूरा नीचे के हिस्से से। सुभान अल्लाह। यानी इस बात खाली समझाना है मेरे को। दोनों हिस्से हुए। शहादत किसको की जाती है? शहादत का हुक्म आया भी नहीं है, आया भी नहीं है, लेकिन समझा के मेरे दोस्त आ जाते। अब हिस्सा नबी का बना के रखा। कल मैंने एक अल्फाज बोला था कि शादी ईद के दिन दो जोड़ आए थे, याद है? एक सब्ज कलर का था यानी नीला, और एक लाल कलर का था। तो लाल कलर का पहना था वो भी हुसैन अलैहिस्सलाम थे, और नीला कलर का जिसने पहना वो हसन अलैहिस्सलाम थे। अब हसन अलैहिस्सलाम नीला पहरे थे, हुसैन लाल अलैहिस्सलाम पहरे थे। अब ये दोनों की निस्बत शहादत अल्लाह के रसूल ने मांगी कि अल्लाह मुझको शहीद कर तेरी राह में, और फिर जिंदा कर, फिर मैं मारा जाऊं, फिर जिंदा कर, फिर मैं मारा जाऊं, फिर मुझे जिंदा कर। समझ लो कि ये जो बयान है अक्ल वालों के लिए है। जिसके पास अक्ल होगा इसके रसूल होगा। हर एक ना मेरी माँ बहन समझ सकेगी, ना हर एक मेरे भाई बहन समझ सकेंगे। मेरे मुंह से आज जिंदगी में पहली मर्तबा और शायद छहली मर्तबा निकल जाए कि नबी करीम की दुआ को अल्लाह ने कबूल करा, तो शहादत हसनैन और शहादत हुसैन के शकल में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हसन हुसैन की शकल में नबी की शहादत को साबित करोगे तो कैसे करोगे? साबित करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? साबित करनी पड़ेगी। अब साबित करना पड़ेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भूख तुमको लगे और मैं खाना खा लूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन ये अल्लाह की बात अल्लाह ही जानता है, और अल्लाह वाले ही जानते हैं। रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सुभान अल्लाह। मेरी कौन कौन सी नेमतों को तुम झुटलाओगे?
تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو مولا کائنات تیری راہ میں شہید کر اور زندہ کر، پھر شہید کر مجھے زندہ کر، پھر شہید کر مجھے زندہ کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق سیدنا زین العابدین علیہ السلام سے لے کے حدیث حضرت ہریرہ تک، اور یہاں تک کہ حیض جنون مصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے خلاصے سے جنگ گجوا اور جنگ خیبر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کا مطلب تو پہلے میں سمجھا دوں، دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک شہید وہ ہوتا ہے جس کو پانی میں ڈوب کر مر جائے، کسی ایکسیڈنٹ سے آ کے مر جائے، یا کوئی بیماری کے اندر کافی ٹائم سے مبتلا ہو اور وہ مر جائے۔ اور ایک شہید وہ ہوتا ہے جو جنگ دین کے خاطر لڑتا ہو اور اس کا جسم انگ الگ ہو گیا ہو اور اس کا خون نکلنے سے اس کی موت ہو جائے، اس کی موت ہو جائے، اور موت ہونا ضروری ہے۔ شہید ہے تو موت ہونا ضروری ہے، جس کا انگ جنگ میں جاتا ہے کٹتا ہے اس کو شہید ہونا ضروری ہے۔ اور اگر کسی انسان ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے تو 1 دن بعد، 2 دن بعد یا 3 دن بعد اس کو مرنا ضروری ہے۔ وہ مر گیا تو شہید ہے، اور مرتا نہیں ہے، انگ بنگ کٹ کے کھا رہتا ہے تو شہید ہوا نہیں، صرف ایک انگ نکل گیا پیر یا ہاتھ کا، شہید ہوا نہیں۔ تو شہید ہونا چاہیے، اور شہید کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند رکھا ہے کہ اس کا زمین پہ ایک ٹیپا گرنے سے پہلے میں اس کو جنت نصیب کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ شہیدوں کا درجہ اللہ نہیں رکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید